हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जितेंद्र शर्मा। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो है स्नायु शारीर। स्नायु को हम लोग मॉडर्न के अंदर लिगामेंट से रिलेट कर सकते हैं। तो द साइंस ऑफ लिगामेंट या स्टडी ऑफ लिगामेंट ये हो गया स्नायु। ठीक है, स्नायु का परिचय। अब हम देखते हैं इसका परिचय। स्नायु शरीरगत श्वेत सूत्र में उपधातु है। ठीक है, ये क्या है? स्नायु शरीरगत श्वेत सूत्र में उपधातु है। ठीक है, जो संधि और मांसपेशी के बंधन में काम आते हैं। ये संधि यानी हमारा जॉइंट और मांसपेशी यानी मसल्स के बंधन में काम आते हैं। ठीक है, स्नायु का स्वरूप सूत्र में होता है। इसका जो रूप होता है वो सूत्र में होता है, जो संधि बंधन में सहायक होते हैं, जो संधि बंधन के अंदर सहायक होता है एवं सूचर के कार्य में भी काम आते हैं। जो सूचर का कार्य होता है उसमें ये काम आता है। ठीक है, स्थान भेद से आकार के अनुसार इन्हें टेंडल, फाइब्रस टिश्यू, लिगामेंट, एपोन्यूरोसिस, वेस्कुलर बैंड ऑफ मसल्स भी कहा जाता है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं स्नायु की संख्या। स्नायु की टोटल संख्या कितनी होती है? 900 होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं शाखाओं के अंदर कितनी होती है? 600। और फिर मध्य शरीर के अंदर होती है 230 और आपकी गिरवा के ऊपर होती है 70। तो ये टोटल हो गई आपकी 900 स्नायु की संख्या। अब हम बात करते हैं शाखाओं के स्नायु। शाखाओं के स्नायु कौन कौन से होते हैं? तो पैर की उंगलियों में आपके 30 स्नायु पाए जाते हैं। फिर पाद, तल, कुर्च गुल्प में 30 पाए जाते हैं। फिर जंघा में 30, फिर जानु में 10, फिर उरु में 40, फिर वसन में 10। टोटल कितने होंगे? 600। ये आपके हो गए शाखाओं के स्नायु। ठीक है, आपकी चारों शाखाओं के स्नायु हो गए। अब हम देखते हैं मध्य शरीर के स्नायु। कटी में 60 पाए जाते हैं, पीठ में 80, पार्श्व में 60, ऊर में 30। तो टोटल कितने हो गए? 230 हो गए मध्य शरीर के स्नायु। अब हम देखते हैं ऊर्ध्वधर्तुगत या गीरवा के ऊपर के स्नायु। गीरवा में होते हैं आपके 36, फिर सिर के अंदर होते हैं 34, फिर आपकी कुल स्नायु ये कितनी हो गई? 70 हो गई। अब हम देखते हैं स्नायु प्रकार और उनके स्थान। ठीक है, तो हमारे स्नायु होते हैं जो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रतानवर्ती स्नायु, फिर होता है वृत्त स्नायु, फिर होता है प्रतुल स्नायु, फिर होता है सुषिर स्नायु। तो स्नायु के स्थान देखते हैं, एक एक स्नायु के स्थान कौन कौन से होते हैं। जो हमारा प्रतानवर्ती स्नायु है, इसका स्थान क्या होता है? शाखाओं में तथा संधियों में होती है। ये शाखाओं में होती है आपकी और संधियों के अंदर जॉइंट्स में होती है। प्रतान की समान लंबी होती है। जो प्रतान होता है उसकी तरह ये लंबी होती है। ठीक है, फिर हो गई वृत्त स्नायु। गोल कंडराओं को वृत्त स्नायु कहते हैं। ये भी शाखा और संधियों में होती है, मतलब ये भी शाखा और संधियों में होती है, जैसे प्रतानवर्ती स्नायु थी वैसे ही। अब हम देखते हैं पृथुल स्नायु। ये पार्श्व यानी आपके साइड, ऊर, चेस्ट के अंदर तथा पृष्ठ, बेक और सिर, स्कल और पृथुल चपटी स्नायु होती है। ये चपटी होती है और यहाँ यहाँ पे होती है, साइड में होती है, चेस्ट में होती है, बेक में होती है और स्कल में होती है। ये सारी जगह पे पृथुल स्नायु होती है। फिर होगी सुषिर स्नायु। ये होलो ऑर्गन्स के अंदर होती है, जैसे आपका स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, यूरिनरी ब्लैडर हो गया। इन सारी जगहों पे कौन सी पाई जाती है? सुषिर स्नायु पाई जाती है। फिर हम देखते हैं स्नायु के कार्य। ठीक है, स्नायु के जाल मांसपेशियों में फैले रहते हैं। स्नायु के जो जाल है वो मांसपेशियों के अंदर फैले रहते हैं, जिनसे इनकी संकोच, फ्लेक्शन एवं प्रसारण, एक्सटेंशन की क्रिया में सुविधा बनी रहती है। जिनसे इनकी संकोच और प्रसारण की क्रिया में सुविधा बनी रहती है। स्नायु को आचार्य सुश्रुत ने सीवन सूचर के लिए उपयुक्त माना है। स्नायु बंधन से ही हमारा शरीर दृढ़, मजबूत और स्ट्रांग रहता है। ठीक है, स्नायु बंधन से ही रहता है ये, है ना। फिर हम बात करते हैं स्नायु के आधार पर शरीर भारी वजन उठाने में समर्थ होता है। जो हमारी बॉडी भारी वजन उठाती है वो स्नायु के कारण ही होता है। ठीक है, शरीर के प्रत्येक भाग को एक दूसरे से जोड़ने में स्नायु सहायक होते हैं। शरीर का जो प्रत्येक भाग है उसको एक दूसरे से कनेक्ट करने का कार्य करता है वो स्नायु करता है। स्थान, आकार आदि के भेद से शरीर के प्रत्येक भाग से होने वाले कार्यों में सहायक है ये। ठीक है, अब हम देखते हैं स्नायु का महत्व। पीड़ित, इंजरी हुई स्नायु जितनी व्याकुलता उत्पन्न करती है उतनी पीड़ा पेन, अस्थि, पेश या सिरा और संधियों पर आघात होने से भी नहीं होती। मतलब इन्होंने ये बताया है कि अगर इंजरी हो गई स्नायु पे तो वो इतना ज्यादा पेन करेगी ना, जितना पेन अस्थि, पेशिया या सिरा या संधियों के अंदर आघात होने से भी नहीं होता है, उतना पेन करेगी। फिर ये सभी स्नायु शरीर में मांस, अस्थि और संधियों के बंधन है। स्नायु है वो किसके बंधन है? मांस, अस्थि और संधियों के बंधन स्नायु है। ये बंधन बहुत मजबूत होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं। सभी संधियों के स्नायु द्वारा बंधी होने से भार वहन करने में समर्थ होती है। मतलब सारी संधियां है, जॉइंट्स, वो स्नायु द्वारा बंधे होते हैं, इसलिए ये भार उठाने में समर्थ होती है। फिर स्नायु द्वारा ही अस्थि में घुमाव, रोटेशन होता है। स्नायु से ही जो रोटेशन होता है हमारी अस्थियों का वो इससे ही होता है। ठीक है, स्नायु के पीड़ित स्थान में बहुत पीड़ा, पेन होती है। स्नायु का जो पीड़ित स्थान होता है वहां पे बहुत पेन होता है। जैसे शरीर के जिस अंग में मोच आ जाती है वहां पर महीनों तक पीड़ा होती है। अगर शरीर के किसी अंग में मोच आ गई तो वहां पे महीनों तक पीड़ा होती है और कभी कभी तो वह काम करना ही बंद कर देता है। तो इतना आघात हो जाता है स्नायु आघात से। अतः स्नायु का अस्थि, संधि, पेशी आदि की अपेक्षा विशेष महत्व है।
मतलब स्नायु का अस्थि, संधि, पेशी इन सब की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा महत्व है स्नायु का। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा चैप्टर स्नायु शारीर।